नमस्कार। तो आज हम देखते हैं 1.2। तो 1.2 देखने से पहले है ना थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं फार्मूला का। फार्मूला क्या है, डिग्री याद हुआ है कि नहीं? ठीक है, डिग्री के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं हम कल क्या बताएं कि अगर डिग्री की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हमारा हो गया। ठीक है, हम इसमें बताए थे कि हम साइन थीटा की अगर हम बात करें, साइन का अगर लेते हैं तो साइन का हम कैसे निकालते हैं। तो साइन का हम क्या बताए, 0 का साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री कितना होता है तो √3/2, साइन 90 डिग्री कितना होता है तो 1 होता है। इसी तरह अगर हम कोस की बात करते हैं तो कोस में हम क्या बताए थे, तो कोस में हम बताए थे क्या कि कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है। ठीक है, कोस 30 डिग्री कितना होता है √3/2 होता है, कोस 45 डिग्री 1/√2 है ना, अब कोस 30 डिग्री 1/2 है ना, अब कोस 90 डिग्री क्या 0। यानी कहने का अर्थ है अगर हम साइन का याद है तो कोस भी हो जाएगा। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वही साइन कोस 90 डिग्री का भी बराबर होता है। साइन 30 डिग्री बराबर होता है कोस 60 डिग्री के, साइन 45 कोस 45 बराबर होता है, साइन 60 और कोस 30 के बराबर होता है, साइन 90 कोस 0 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अगला हम 10 की बात किए थे तो 10 में क्या बताए थे, तो टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो 0/1 कितना हो जाएगा, 1 से 0 में भागा लगेगा तो लगेगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 0/1, यानी 1 से 0 में भागा दे सकते हैं, 0 से 1 में भागा नहीं दे सकते हैं। अब इसमें अगर हम भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम बात करें तो ये दोनों भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों बराबर है तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा यानी √3 हो जाएगा। अब 1 से 0 में भागा लगेगा, नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव बोलो या अपरिभाषित बोलो, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं निकलता है। ठीक है, अगला अगर हम बात करें साइन यानी कोसेक, तो कोसेक थीटा, कोसेक हम क्या बताए थे, तो कोसेक बताए थे, कोसेक यानी साइन, साइन के जस्ट अपोजिट होता है कोसेक, तो 0 के अपोजिट, तो 0/1 है तो 0/1 को हम क्या लिखते हैं, उल्टा करेंगे तो 1/0, तो 1/0 का मतलब इन्फिनेटिव यानी कितना 0। अब 1/2 है तो 1/2 का जस्ट अपोजिट लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 के जस्ट अपोजिट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। उसी तरह 1/√2 के अपोजिट क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, और 2/√3/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 1 का अपोजिट 1 ही होगा, क्योंकि 1/1 कितना हो जाएगा, फिर वो अपोजिट करो या सीधा कर, बात बराबर है। ठीक है, उसी तरह कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, तो सेक की अगर हम बात करते हैं तो सेक तो 1 का अपोजिट क्या होगा 1 ही होगा। 3/√2 का अपोजिट करते हैं तो कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। उसी तरह 1/√2 के अपोजिट करते हैं तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब 1/2 के अपोजिट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 0 के अपोजिट करेंगे तो 0 यहाँ कुछ ना है तो क्या है 0/1 है, तो 0/1 है तो यानी कितना हो जाएगा 1/0 यानी कितना हो जाएगा इन्फिनेटिव। ठीक है, अब अगर हम 10 की बात करें तो 10 में देखो 10 नहीं कोट ना, कोट की बात करते हैं। अब कोट की अगर हम बात करें तो कोट का क्या हो जाएगा, तो देखो कोट का अगर हम बात करते हैं तो कोट का क्या हो जाएगा, तो कोट का 10 का अपोजिट यानी इसके नीचे पूछना है तो कितना है 1 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0 यानी कितना हो जाएगा इन्फिनेटिव हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा तो √3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तो 1√3 पूछना है तो क्या 1 है, तो 1 है तो यू 1 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी 1/√3 हो जाएगा। और इसका अगर बात करें इन्फिनेटिव है तो ये क्या हो जाएगा
जीरो। ठीक है, क्योंकि 0/1 ही क्या हुआ था, उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/0। अब 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, तो 1/0 है तो क्या हो जाएगा 0/1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं, ये तो हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्या कि हम क्या बताए थे कि साइन हम कैसे निकालते हैं, साइन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम क्या बताए थे कि अगर हमको साइन का निकालना है, साइन का निकालना है तो हम क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4, अंतिम क्या है 4 है, तो 4 से सब में डिवाइड कर दो। चार से सब में डिवाइड कर देगा और क्या करो, 4 से डिवाइड करने के बाद सब के अंडर रूट कर दो, है ना। सबको अगर अंडर रूट करते हैं तब देखो क्या होता है, ये 4 से ये 4 ख़त्म हो गया, 2 से 2 दूना 4 हो गया, है ना। अब निकालो, ये 0 से भागा देंगे, 4 से 0 में भागा देंगे तो कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। तो 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 1/2, तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। और इसका अगर हम बात करें तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा है 1। 1 का वर्गमूल क्या निकलेगा 1, और 2 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। और 3 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। उसी तरह यहाँ 4 से 4 कट गया, कितना बचा है 1, तो 1 का वर्गमूल कितना निकलेगा 1 निकलेगा। तो देखो निकल गया क्या, साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर कितना हो गया 1/√2, है ना। साइन 60 डिग्री बराबर कितना हो गया, तो 1/√3/2। उसी तरह साइन अगर 90 डिग्री की बात करेंगे तो कितना हो गया 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिवीजन। ठीक है, अब इसी पर आधारित चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। तो 2 क्या है, तो देखो इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन देखते जाओ, इसमें कोई खास नहीं है ना। अगर हम यहाँ बात करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा कि निम्नलिखित में से किसका मान 0 डिग्री के बराबर होता है, किसका मान 0 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम साइन 90 डिग्री का लेते हैं, तो साइन 90 का अगर हम बात करें तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कोस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। टेन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो टेन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, देखो है ना। तो टेन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित। तो हम यहाँ अगर हम देखें तो टेन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, अपरिभाषित। तो अब बताओ, तो निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है, तो किसका निकला, तो कॉस 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, कॉस 90 डिग्री हो गया। उसी तरह यहाँ है निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 के बराबर है। तो देखो अगर हम इसी को यहाँ लिखते हैं, यहाँ बगल में लिखता है ना, क्या है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2। उसके बाद कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी कितना होता है 1/2। अगर हम बात करें टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 कितना होता है 1/√3। और कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है √3/2। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कोस 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 के बराबर होता है, तो 1/3 के बराबर होता है, तो साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2। साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2। कोस 60 डिग्री कितना होता है, तो 1/2। डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3, है ना। कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, है ना। तो कहने का अर्थ क्या हो जाएगा
कि निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 के बराबर होता है, तो tan 30 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें आगे क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर होता है, तो 1/√2। अब देखो यहाँ पर आ गया क्या, पाई। अब देखो पाई किसके बराबर होता है, तो पहला नंबर अगर हम बात करें कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री है। तो अगर हम यहाँ लिखें है ना, क्या नंबर एक में है 10 π/3, तो 10 π/3 यानी 3 से अगर 180 में भागा देंगे तो कितना होगा, 60 डिग्री। तो 10 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है। उसी तरह अगर हम बात करें क्या है, cos π/4, तो यहीं पर लेते हैं, तो cos π/4, पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 होता है। 180 को अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं कितना होता है, 45। 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। ठीक है, उसी तरह अगर हम साइन π/6 है, तो π/6 है तो 180/6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 180/6 कितना हो जाएगा, 30, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, कोसेक 45 डिग्री, तो कोसेक 45 कितना होता है, तो कोसेक साइन 45 कितना होता है, 1/√2। तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, यानी √2 हो जाएगा। तो अब बताओ किसका वैल्यू 1/√2, तो क्या हो जाएगा, cos π/4। ठीक है, उसी तरह अगला क्या है कि निम्नांकित में से किसका मान √2 के बराबर है, तो √2 के बराबर होगा। तो निम्नांकित में से किसका मान √2 के बराबर होगा, तो एक तो है tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री कितना है, तो tan 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3। ठीक है, cos 45, तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 है ना। उसी तरह sin 30 का वैल्यू कितना होता है, तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 है ना। कोसेक 45 का वैल्यू कितना होता है, तो √2। तो बताओ क्या हो जाएगा, कोसेक 45। ठीक है, तो देखो कोई खास नहीं होता है, फार्मूला याद रखना है। ठीक है, याद रखेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, सिंपल था। इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। ये तो बहुत आसान होता है, त्रिकोणमिति क्या है, बहुत ही आसान चैप्टर होता है। ठीक है, सिर्फ समझना है, अगर समझ गया तो बाकी तो बल्ले बल्ले। ठीक है, अगला अगर हम बात करें tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का अगर हम बात करते हैं, तो अभी हम जस्ट बताएं तो tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो हम अगर यहाँ लिखें तो tan 60 डिग्री का अभी हम जस्ट बताए थे ना क्या, कि tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। अभी जस्ट देखो यहाँ लिखा है 10 π/3 यानी π/3 करने का मतलब क्या हो गया, पाई का वैल्यू कितना 180 /3, 3 से कितना हो जाएगा 60, यानी कितना हो गया 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। तो अब बताओ tan 60 डिग्री का बोल रहा है कितनी, यानी देखो क्वेश्चन क्या दे रहा है कि निम्नांकित में से सही मान कोष्ठक से चुने, निम्नांकित में सही मान कोष्ठक से चुनना है। तो tan 60 डिग्री का मान, ये जो कोष्ठक है क्या बड़ी कोष्ठक है, ये क्या है बड़ी कोष्ठक, इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से एक तुमको चुनना है, एक चुनना है, तो एक चुनना है। तो tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ कोसेक 60 डिग्री है, तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बताओ कोसेक 60 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो कोसेक 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, तो कोसेक 60 डिग्री अगर हम ले तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो देखो कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री देखो कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, तो हम जानते हैं साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, क्योंकि साइन 60 के अपोजिट ही क्या होता है, कोसेक 60 डिग्री। तो साइन 60 हम जानते हैं क्या होता है, साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2। तो इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जस्ट इसको उल्टा पुल्टा कर दो, यानी ऊपर नीचे यानी चेंज कर दो, यानी √3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/√3। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 2/√3। एनी प्रॉब्लम, नो, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अगर हम कोसेक 60 डिग्री की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 2/√3 होगा, प्रॉब्लम है नहीं ना। तो अब अगर हम बात करें अगला कि कोट 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री अभी जस्ट हम क्या बताएं कि tan 30 डिग्री, अगर हम देखो क्योंकि tan के अपोजिट क्या होता है, कोट होता है, अगर हम tan 30 डिग्री की बात करते हैं तो tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 होता है, क्या होता है 1/√3 होता है, सही गलत है, सही है।
ठीक है। तो टेन 30 डिग्री बराबर कितना होता है 1/√3 होता है। तो कोट 30 डिग्री कितना हो जाएगा, तो इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे। 1/√3 है तो हम क्या लिख देंगे √3/1। ये क्या निकल गया, तो ये निकल गया कोट 30 डिग्री। आया समझ में। तो कोट 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √3/1 हम क्या लिख सकते हैं √3। तो ये क्या हो जाएगा √3, है ना। अगला है कि सेक 0 डिग्री। अब कहेगा सर सेक 0 डिग्री क्या होता है ना। तो सेक 0 डिग्री क्या होता है उसको देखना है, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, वही करेंगे क्या कि कोस 0 डिग्री का निकाल लेते हैं। अगर हमको नहीं पता है तो कोस 0 डिग्री बराबर कितना होता है, तो कोस 0 डिग्री बराबर 1 होता है। होता है, बिल्कुल होता है। तो कोस 0 डिग्री बराबर 1 होता है। तो सेक 0 डिग्री बराबर क्या होगा, तो 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 ही होगा। तो कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नीचे दे रखा है, नीचे क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन साइन 60 डिग्री के बराबर है। साइन 60 डिग्री के बराबर है, तो हम अभी जस्ट बताए थे, लेकिन फिर देखते हैं, देख लेते हैं, प्रूव करते हैं। साइन 60 डिग्री है ना। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना दे रखा है, देखो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना दे रखा है √3/2 दे रखा है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना दे रखा है √3/2। अब यहाँ चलते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 3 के 1 में, है ना। क्या दे रखा है कोस 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बोलो 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 बोलो। तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2। कितना होता है 1/2। अगर हम बात करें टेन 30 डिग्री का वैल्यू, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3। कोस 45 डिग्री का तो 1/√2। कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो अब बताओ क्या हो जाएगा। अब यहाँ अभी जस्ट बताए थे क्या कि साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू भी कितना होता है √3/2। तो बताओ कौन बराबर हो गया, तो साइन 60 किसके बराबर होगा, तो कोस 30 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है। अगला अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर थोड़ा मिसप्रिंट है ना, ये 2 है, ये 2 है कि 3 है, अच्छा छोड़ो क्वेश्चन नंबर देख लेना। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर मिसप्रिंट है, PDF बनाने में गलती हो गया। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, मिला लेना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है, तो अभी हम जस्ट बताएं साइन और किससे रिलेटेड है, साइन और कोस। तो बताओ सिंपल सी बात है, कौन सा सत्य है, साइन 30 कोस 30 बराबर होगा, नहीं होगा। अभी जस्ट दिखाते हैं साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 और कोस 30 डिग्री बराबर कितना होता है, देखो यहीं पर लिखा है, कहाँ है, अभी जस्ट लिखे थे ना, नहीं लिखे, यहाँ पर देखो कोस 30 डिग्री बराबर कितना होता है √3/2। तो यहाँ लिख देते हैं कोस 30 डिग्री बराबर कितना √3/2। तो अब बताओ 1/2 कभी √3/2 के बराबर होगा, तो कभी नहीं होगा। गलती से भी गलती नहीं करना है, ठीक है, एकदम नहीं करना है। तो चलो ये क्या हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन, 4 या 5 होगा, मेनली 5 ही होना चाहिए, है ना। तो इसका 1 नंबर ही क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। यानी गलत का मतलब क्या, असत्य है, ठीक है, यानी कि गलत कर देना। गलत का मतलब क्या है, यहाँ लिख देते हैं गलत, यानी ये क्या डिनोट कर रहा है, असत्य को, है ना, और सही जहाँ भी होगा क्या डिनोट कर रहा है, सत्य को। एनी प्रॉब्लम, नो, ठीक है। अब आगे अगर हम देखते हैं तो साइन 30 डिग्री बराबर टेन 30 डिग्री। अब देखो पहला नंबर बात है, साइन कभी भी टेन के साथ बराबर हो ही नहीं सकता है। हमेशा साइन किसके साथ बराबर होगा, कोस के साथ होगा, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं है भरोसा, चलो देखते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं, कहने का मतलब क्या हो गया। अब आगे देखते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री लिखते हैं, साइन 30 डिग्री बराबर कितना है 1/2 है। टेन 30 डिग्री लिख लेते हैं,
टेन 30 डिग्री कितना होता है, तो टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/√3। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 क्या 1/2 1/√3 के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। हो जाएगा, बोल दो, नहीं होगा, नहीं होगा। तो 1/2 कभी भी 1/√3 के बराबर नहीं होगा, अर्थात ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री के बराबर है, तो साइन 30 डिग्री कितना है, 1/2। अब कोस 60 डिग्री कहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, तो नहीं लिखे हैं तो लिख लो, क्या जाता है, लिखो कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री बराबर कितना होता है, तो √3/2। सही है, √3/2 सही है, नहीं गलत है। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। ये सब बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, अर्थात हम कह सकते हैं साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री होता है। कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अरे पढ़ो मस्ती के साथ, देखो पढ़ना तो है ही, ठीक है, बहुत होता है पढ़ने के साथ मस्ती। मस्ती अब मस्ती में इतना नहीं डूब जाना है कि पता चले एग्ज़ाम ख़त्म हम भी ख़त्म, ठीक है। पढ़ना है, मस्ती के साथ पढ़ो, कोई नहीं, है ना। अगर शुद्ध से, अगर मेनली अभी देखा जाए, अभी भी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर ख़त्म हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीना बचा है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यही 3 महीना, यही 3 महीना में तुमको जी जान लगाना। अब देखो बहुत है, कहने का अर्थ है पढ़ेगा ज्ञान मिलेगा, ठीक है, और नहीं पढ़ेगा पास तो सभी हो जाता है, अनपढ़ भी पास होता है, ठीक है। पढ़ के ज्ञान लो, ज्ञान के बिना जिंदगी अधूरा है, ठीक है, ज्ञान के बिना जिंदगी अधूरा है, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आगे हम देखते हैं क्या है कि साइन 30 डिग्री क्या टेन साइड के बराबर होगा। तो अभी जस्ट बताया साइन और कोस बराबर हो सकता है, साइन 10 कभी बराबर नहीं हो सकता, तो इसको देखने का ज़रूरत है नहीं। देखते के साथ हम क्या करेंगे, साइन अगर 10 के साथ आ गया तो हम कट कर देंगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं है भरोसा तो चलो चलते हैं अपना रूल निकालते हैं। साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/2। टेन साइड डिग्री का वैल्यू कितना है, तो टेन साइड का वैल्यू कितना है, √3। क्या √3 कभी भी 1/2 के बराबर होगा। अगर हम डिवाइड करके भी देखें तो 1/2 कितना हो जाएगा, 0.5 होगा, और √3 का कितना होता है, 1.732 होता है। तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएगा, कभी आधा डेढ़ के बराबर, लगभग डेढ़ इसको मान लो, इसको लगभग कितना मान लेते हैं, डेढ़ मान लेते हैं। 1.7 है तो 1.5 भी मान सकते हैं, और ये 0.5 है, क्या बराबर हो जाएगा, नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्या होगा, गलत हुआ, प्रूव्ड हो गया। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्या है कि साइन 30 डिग्री सेक 60 डिग्री के बराबर होगा। साइन 30 डिग्री सेक 60 डिग्री के बराबर होगा, कहेगा सर हो सकता है, कैसे हो जाएगा यार, हम अभी जस्ट बताएं साइन कोस के बराबर हो सकता है, कोस साइन के बराबर हो सकता है। क्या साइन हम बताएं कि 10 के बराबर होगा, साइन सेक के बराबर होगा, ऐसा तो कुछ कहे नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है साइन सेक के बराबर कभी भी नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब कहेगा सर ऐसा थोड़ी होता है, अपने मन से कुछ भी बोल देते हैं। अरे अपने मन से कुछ नहीं बोलते हैं, चलो देखो क्या है, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री कितना है, 1/2। सेक 60 डिग्री, चलो चलते हैं। सेक 60 डिग्री तो हम जानते हैं क्या, हमको नहीं पता है, हमको ये भी नहीं पता है कि सेक 60 डिग्री क्या होता है, लेकिन एक चीज़ तो पता है, क्या, कोस 60 डिग्री बराबर क्या होता है, ये तो पता है। कोस 60 डिग्री बराबर कितना होता है, तो कोस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2 होता है। कोस 60 डिग्री बराबर 1/2,
तो हम क्या बताएं, कोस के अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। तो सेक साइड डिग्री क्या हो जाएगा, सेक साइड डिग्री हो जाएगा 2। तो अब बताओ, तुम ही बताओ, हम नहीं कुछ बोलेंगे, बताओ क्या होगा, बराबर होगा कभी 1/2 कभी 2 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। अर्थात ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, हो गया। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ, नहीं हुआ। अब देखो ध्यान रखना है, बाकी एक चीज़ और है ना, बीच में बोल दिए, ठीक है, बोल देते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, है ना, शेयर करो, ठीक है, कि हम मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे, ठीक है। बाकी तो जो भी है बढ़िया से बढ़िया कंटेंट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये भी है लाइव। अब रही बात लाइव आने का, तो लाइव आने का कुछ फंडा है कि हम लाइव डायरेक्ट आ नहीं सकते हैं, क्योंकि न्यू चैनल बनाए हैं, लाइव आ नहीं सकते हैं। उसके लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, है ना, कुछ वॉच टाइम चाहिए, है ना, तो लगभग 1000 मिनट या समथिंग कुछ है। तो वो सब परफॉर्मा, साथ ही साथ अभी यूट्यूब मेरा वेरीफाई नहीं हुआ है, वेरीफाई करना पड़ेगा, यानी बहुत सारा प्रोसेस है। तो लगभग तो जितना जल्दी आप अगर थोड़ा सा हेल्प करते हैं, बाकी तो हम हर एक चैप्टर इतना आसानी से, एकदम बोलता है ना कि इतना आसानी से समझा दें, फिर दोबारा पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। बाकी तो देखो, एक कहावत है कि मेक प्रैक्टिस टू परफेक्ट, तो बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं हो सकता है। बाकी तुम लोग प्रैक्टिस करो, है ना, बाकी जो भी हो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, जो भी अगर जहाँ भी त्रुटि लगे, है ना, तो इसमें डरने का क्या बात है, जो भी है खुलेआम बोल सकता है, ठीक है। चलो, कहानी तो बहुत होते रहेगा, है ना, कहानी, ज़िंदगी एक कहानी बन के रह जाता है, ठीक है। छोड़ो कहानी, छोड़ो, पढ़ो, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि 10 30 डिग्री। तो अब देखो, अब फिर बोलेगा कि 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो हम जस्ट बताएं, कोई मर्सी नहीं, इस चैप्टर ख़त्म होते होते पूरा डिग्री याद नहीं करवा दिए तो फिर क्या बोले, समझदार हो, है ना, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, ठीक है। बाकी देखो 10 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता, तो 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता, 1/√3, ठीक है। 10 30 का वैल्यू कितना होता, 1/√3। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता, 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता, 1 होता है। टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। बाकी ये जैसे 3 नंबर 4 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 7 नंबर, तो इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा, जो कि आगे पेज में हम देखते हैं। क्या है, 10 स्क्वायर 60 डिग्री, है ना, तो पेज क्रिएट कर लेता है ना। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 शायद सही है, 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 10, सॉरी लिख ही दिए तो इसको भी सॉल्व कर ही देंगे, है ना। क्या हो गया इसको, 10 स्क्वायर 60 डिग्री, देखते हैं 10 स्क्वायर 60 डिग्री है, तो चलते हैं 10 स्क्वायर 60 ही लेते हैं। बाकी तो तुम लोग समझदार है ही, चलो मिटा ही देते हैं पूरा। टेन स्क्वायर 60 डिग्री, तो कहने का मतलब है, देखो अब 10 स्क्वायर 60 डिग्री है, यहाँ स्क्वायर आ गया, तो अब सब कुछ सोचने, स्क्वायर दे दिया, अब कैसे बनेगा, क्या हो गया, अरे यार कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा, एकदम क्या होता है ना, चीटी के बराबर, जिसको कहते हैं चीटी,
उसी तरह है। अब देखो टेन स्क्वायर साइड, अब देखो टेन साइड का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है। टेन साइड का वैल्यू कितना होता है, √3। तो स्क्वायर है ना, तो अगर हम इसी को लें, देखो हम इसको टेन स्क्वायर साइड को और क्या लिख सकते हैं, तो टेन स्क्वायर साइड को अगर हम इसको लिखना चाहें तो टेन 60 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब बताओ, अब कोई दिक्कत है नहीं, होना भी नहीं चाहिए। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कहानी खत्म। तो अब बताओ, अब इसमें कोई दिक्कत है, होना भी नहीं चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, 3। छोड़ो, नहीं रहने देते। अगला क्या है, यदि a/2 बराबर 15 डिग्री तो कोट ए का मान निकालना है, 5 नंबर, ये ना है। चलो 5 नंबर में यदि क्वेश्चन ये ना है, क्या है, यदि a/2 बराबर 15 डिग्री तो कोट ए बराबर, शायद यही था, होना ही चाहिए, गलत नहीं है, ठीक है। डाउट ना हो इसलिए देख लेना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस है सही है, ओवर कॉन्फिडेंस है बहुत हानि करेगा, ठीक है। तो हर चीज़ में, लाइफ से कोई भी चीज़ रिलेटेड ले लो, पढ़ने लिखने में या कोई भी चीज़ के रिलेटेड में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, सिर्फ कॉन्फिडेंस रखो कि हम ये कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो ओवर कॉन्फिडेंस में आदमी क्या होता है ना। तो आगे चलते हैं, a/2 बराबर 15 डिग्री है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि a बराबर, तो a/2 बराबर कितना है, 15 डिग्री है। अब बताओ, ये डिवाइड में, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा, तो a बराबर कितना निकल जाएगा, 15 डिग्री इंटू 2, यानी a बराबर कितना निकल जाएगा, a बराबर 30 डिग्री होगा। a बराबर 30 डिग्री, तो हमको निकालना क्या है, तो निकालना है कोट a, निकालना क्या, कोट a। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोट 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो कोट 30 डिग्री बराबर कितना होता है, तो √3 होता है। बताओ कुछ है, कुछ नहीं, बोले ना इस चैप्टर में या त्रिकोणमिति या 10th के कोई भी सब्जेक्ट, यानी मैथ के कोई भी सब्जेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि हमको नहीं बनेगा, तो ऐसे नहीं होगा, तो नहीं होगा। अरे होगा, सब होगा, ठीक है, सब होगा। देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। थोड़ा लेट है ना, देखो थोड़ा लेट है, कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। यार टेंशन ले लेता है सब, ज़िंदगी में टेंशन किसको नहीं है, हमको नहीं है, सबको है। मस्ती से जियो एकदम। ठीक है, अगला देखते हैं कितना नंबर है, 5 नंबर। 5 नंबर तो हो ही गया। 7 नंबर, 7 नंबर में साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 90, टेन स्क्वायर 45। चलो चलते हैं, कितना नंबर था, 7 नंबर ना। चलो 7 नंबर की ओर चलते हैं। क्या था, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 90 डिग्री, अब साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, अब माइनस
टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम अगर आगे बात करते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा, तो ये 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 0 डिग्री लिखते हैं, कितना महान आदमी है ना। ये कितना हो गया, 0 हो गया। चलो अगला हम देखते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो अगला, ठीक है, तो अगला देखो क्या दे रखा है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कोस थीटा बराबर कितना होगा। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो देखो 3 थीटा यानी कितना नंबर है, 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है ना, है ना, 6 नंबर है। तो देखो क्या है, इसको सॉल्व करते हैं, यहीं पे बगल में सॉल्व कर देते हैं, क्या लगता है। ये अब तो बन जाना चाहिए, अब कुछ नहीं है, कोशिश करो, है ना, कोशिश करो, ठीक है। तो 3 थीटा क्या है, 3 थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो अब 3 थीटा है तो 3 इसमें क्या है, मल्टीपल में यानी गुना में है, तो गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में यानी भागा में। गुना में है तो भागा, भागा में है तो गुना में, जोड़ में है घटा, घटा में है तो जोड़ में, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीपल है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीपल। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री अब बाई 3 यानी 30 दिया कितना हो जाएगा, 90। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री। तो अब बताओ यहाँ दे रखा है कोस थीटा, तो हम यहाँ किसका निकालना है, तो निकालना हमको कोस 30 डिग्री का वैल्यू। तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1√3/2, सही है। यदि अब देखो ये अगला क्या है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 कोस थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 कोस थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो थीटा बराबर 30 डिग्री है, तब क्या करेंगे, 2 कोस थीटा है तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जस्ट बगल में सॉल्व करते हैं। 2 कोस थीटा, तो 2 कोस कितना है, तो कोस थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा की जगह पर 30 डिग्री रख देंगे। तो 2 गुना कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो अभी जस्ट लिखे हैं, कितना हो जाएगा, √3/2, क्या हो जाएगा, √3/2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, ख़त्म, कितना बचेगा, √3, तो कितना हो जाएगा, ये √3, ठीक है। अगला अगर हम बात करें, यदि 2 अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फ़ा का मान क्या होगा। 2 अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फ़ा का मान क्या होगा, तो 2 अल्फ़ा, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखा जाए तो 2 अल्फ़ा यानी 2 अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री, है ना। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बटा 2, यानी 2 से कितना बार में कटेगा, 45 बार में। तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, कितना हो गया, 45। अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो गया, 45। तो हमको निकालना किसका है, तो निकालना है साइन 45। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर हम बात करें, यदि टेन थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो चलो अब चलते हैं, ठीक है। अगला इसका हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है, इसका क्या करते हैं, आगे यहाँ बनाते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ बनाते हैं, तो क्या दे रखा है, टेन थीटा बराबर √3, ठीक है, टेन थीटा बराबर √3। तो हम क्या जानते हैं कि टेन थीटा, है ना, टेन थीटा √3 किसका वैल्यू होता है, टेन थीटा में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 हो जाता है। टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 है। तो 10 से ही 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी थीटा का वैल्यू कितना निकल गया, 60 डिग्री निकल गया। तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन सी में डाल दो, क्या 60। अब देखो ऑप्शन तो मीटा हुआ है, बाकी मिला लेना कि ऑप्शन सी में है कि ऑप्शन डी में है, ठीक है, हो सकता है डी में रहे, तो ये हम कह नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन बुक से मिला लेना, ठीक है। बाकी
यहाँ पर हम देख लेंगे। तो टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखो 7 नंबर, 7 नंबर के लिए हम क्या करते हैं, पेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, दे रखा था क्या, अल्फा, यदि अल्फा बराबर बीटा है, यानी देखो ध्यान से पढ़ो, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, यानी अल्फा अगर 60 डिग्री है, सिंपल सी बात है, अगर अल्फा 60 डिग्री है तो बीटा भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। तो बोल रहा है कोस अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, तो ये 7 नंबर है, तो देख लेते हैं आगे, है ना। क्या दे रखा है 7 नंबर, कितना नंबर 7 नंबर। 7 नंबर को सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी अल्फा बराबर बीटा, अल्फा बराबर बीटा, तो अल्फा बराबर बीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री। यानी कहने का अर्थ है कि अल्फा अगर है 60 डिग्री, अल्फा अगर 60 डिग्री है तो बीटा भी क्या होगा 60 डिग्री, बीटा भी क्या होगा 60 डिग्री। तो हमको निकालना क्या था, निकालना था कि कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालना था। तो अब एक चीज़ बताओ, कॉस है, अल्फा कितना है 60 डिग्री, बीटा कितना है 60 डिग्री, तो अब बताओ तो क्या निकलेगा कि कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना 1, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं 8वां नंबर, है ना। 8वां नंबर क्या बोल रहा है, 8 का 1 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर होगा। क्वेश्चन पूरा नहीं है लेकिन पूरा कर देते हैं क्वेश्चन, 1 के बराबर होगा या होगा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है। तो ए नंबर में दे रखा है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो आगे चलते हैं, 8 का ए सॉल्व करते हैं, सॉल्व, है ना। सॉल्व करते हैं, क्या दे रखा साइन स्क्वायर 45 डिग्री अब प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। देखो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखो इसको आगे जब पढ़ेंगे तो इसको 1 नंबर अगर क्वेश्चन में आएगा, देखते के साथ कितना मारेंगे 1 मारेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। थीटा कुछ भी रहे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो देख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री कितना होता है, तो 1/√2, 1/√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोस 45 डिग्री का भी वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/√2 का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, √2 का तो √2 से स्क्वायर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, यानी कितना बचेगा 2, प्लस 1/√2 तो सेम तो है तो 1/2। तो अब एक चीज़ बताओ, कल भी बताए थे, पिछला क्लास में भी बताए थे कि 2 जब नीचे यानी बेस अगर सेम होता है तो एलसीएम क्या हो जाता है सेम ही रह जाता है, बाकी ऊपर क्या होता है जुट जाता है या घट जाता है, तो यानी 1 + 1 ही हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2/2, यानी कितना हो गया 1, कितना हो गया 1। तो बताओ यही बोल रहा था क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर होगा। तो किसका मान 1 के बराबर होगा, इसका होगा, तो हम क्या करेंगे सही, कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अगर हम आगे देखते हैं, आगे 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 अब इसमें भी देखना है ना, 8 का बी कहाँ गया, 8 का बी नहीं है, 8 का बी है ही नहीं, क्वेश्चन नहीं है। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं, अगला क्लास में ऐड कर देंगे, है ना। तो 8 का बी नहीं है तो सी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, बी नहीं है तो सी देखते हैं। तो 8 का ई कितना का है लिख देते हैं, 8 का, है ना, सी और डी। तो 8 का सी और डी, तो सी देखते हैं। तो अब एक चीज़ बताओ, अगर इसको यहीं सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि कर सकते हैं। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2
टू, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, क्या ये होगा बराबर 1 के, नहीं होगा। अगर हम इसका लेते हैं तो इसका यहीं बगल में करते हैं तो साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, यानी 1/2, क्या होता है 1/2 होता है, और गुना 1/1 है ना। कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बोलो बोलो, कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो एक चीज़ बताओ, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्या एक फार्मूला होता है क्या, A/B/C/D, है ना। तो ये क्या होता है, दूर दूर के साथ जाके मिलता है, कहता है ना दूर का ढोल सुहावन लगे, नज़दीक का नहीं लगता है, ठीक है। तो इसलिए नज़दीक के साथ, तो दूर दूर के साथ मिलेगा, यानी कहने का अर्थ है A/D/B/C, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर बात करें तो ये एक है, अकेला एक है, तो क्या अकेला एक है तो इसके साथ और कोई नहीं है, तो एक के नीचे हम लिख सकते हैं ना, क्या ये तो 1/2 है ही, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 1 है ना, तो ये अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/√3, तो 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1/√3। अब क्या ये 1 के बराबर है, नहीं है, तो इसको भी क्या करेंगे, कट कर देंगे, और कट का मतलब क्या होता है, असिद्ध होता है, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम बता दें कि इस तरह रहेगा तो पलट देना है, ऐसे थोड़ी होता है, नियम होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर समझते हैं, है ना, जैसे यहाँ क्या दे रखा था कि 1/√3/2, ठीक है। तो 1 है ना, तो अब बताओ इसको हमने लिख सकते हैं कि 1/1, है ना, इसको नहीं लिख सकते हैं क्या, 1/1 अब √3/2, अभी जस्ट बताए थे क्या, दूर दूर के साथ जाता है, तो दूर दूर के साथ जाएगा तो 2 गुना 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 गुना √3 हो जाएगा, तो 2 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और √3 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो अब बताओ कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, नो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 9 नंबर क्या बोल रहा है, तो 9 नंबर बोल रहा है सही मान कोष्टक से बताएं, यानी इसका मान, यानी साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री क्या होता है, यानी साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री बराबर कितना होता है, इस कोष्टक से चुन के तुमको बताना है कि कौन होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, अब 1 नंबर 9 का 1 सॉल्व करते हैं यहीं पर, सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, साइन 30 डिग्री लिखते हैं, साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2। तो अब बताओ ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा 2/2, यानी कितना हो जाएगा 2 से 2 खत्म, यानी कितना हो गया 1। अब बताओ यहाँ पर लगता है यहाँ काटा हुआ है जो 1 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कोष्टक में 1 कटा हुआ है तो हम लिख देते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 के 2 में बोल रहा है कोस 60 डिग्री प्लस 1 बटा कोस 60 डिग्री माइनस 1। देखो अगला पेज ले लेते हैं, पेज क्रिएट कर लेते हैं, ले नहीं लेते हैं, मतलब पेज क्रिएट करो, हो जाओ, हुआ कहीं नहीं, हाँ हो गया। तो 8 के 2, सॉरी 9 का 2, 9 का 2 है या बी है जो भी है, ठीक है। तो हम क्या है कोस 60 डिग्री अब प्लस 1 अब बटा कोस 60 डिग्री माइनस 1, कोस 60 डिग्री प्लस 1 और कोस 60 डिग्री माइनस 1, तो कोस 60 डिग्री प्लस 1 और कोस 60 डिग्री माइनस 1, तो कोस 60 डिग्री प्लस 1, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2,
अब कोस +1 और नीचे क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि नीचे भी तो सेम चीज़ है, ऊपर सेम चीज़, यहाँ खाली प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, तो 1/2 अब माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम आगे अगर चलते हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम आगे अगर हम देखें तो ब्लैक लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो 2 और 1 का लघुत्तम क्या होगा 2 ही होगा, तो एलसीएम कितना हो गया 2 हो गया। तो 2 से भागा देंगे 2 में तो 1 आएगा, 1 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 को 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 होगा, और 2 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अब आगे अगर हम देखें तो नीचे भी तो सेम प्रोसेस है, 2 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 को 1 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 को 2 से भागा देंगे 2 होगा, और है ना बचे 1 होगा। 2 को 2 से भागा देंगे तो 1 होगा, 1 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब माइनस 1 को भागा देंगे 2 से तो कितना आएगा 2, 2 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब देखो अब यहाँ पर अब देखो यहाँ से 2 से 2 कटा सकते हैं, लेकिन अभी छोड़ो, अभी समझना है ठीक है, समझना है तो समझो। देखो क्या हम इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 है ना, नीचे क्या हो जाएगा तो नीचे हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा, तो बता 1 में से 2 जाएगा नहीं जाएगा, 1 में से 2 जाएगा नहीं जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा। तो देखो जिसके साथ भी अगर चिन्ह है जो बड़ा है, अगर कोई भी बड़ा अंक है उसके साथ जो चिन्ह रहता है वही लगता है, ठीक है। तो यहाँ 2 के साथ माइनस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा -1, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। तो अब बताओ ये किसके साथ जाएगा दूर के साथ जाएगा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं तो 3 गुना 2, और नीचे क्या लिख सकते हैं तो 2 गुना -1, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा ख़त्म, तो कितना बचेगा -3, यानी कितना निकल गया -3 निकल गया, तो ये निकल गया। तो हम अगर आगे हम देखते हैं तो है ना, तो अब बताओ -3 है ना, कहाँ है यहाँ पे -3, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का देखो इसको क्या करते हैं HW दे देते हैं, HW 10 नंबर है ना, और बाकी 10 नंबर हो गया, 11 नंबर इसको भी HW देते हैं, 11 12 है ना, 12 नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 12 अगर नहीं बनता तो ठीक है, नहीं बनता तो ठीक है। अब इसको बना के पता चलेगा कैसे बनाया कि नहीं बनाया, है ना। तो कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसका आंसर, सबका आंसर क्या करना है कि कमेंट करना है, क्या करना कमेंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर के साथ है ना, आंसर क्या करना कमेंट करना है, ठीक है। बाकी अगर सही होगा तो हम वापस बता देंगे सही है, गलत है तो गलत है, ऐसी बात में आंसर मिला लेना है, ठीक है। भरोसा करना, ठीक है, भरोसा कर रहे हैं सब बना लेना, ठीक है। बाकी तो आप लोग समझदार हैं ही, है ना। तो इसलिए आज यहीं तक, और आज की सेवा यहीं तक, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, और इसी चैनल पे, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बाकी तो आप लोग समझदार हैं ही, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। और PDF जो है इसका हम कल बता देंगे कि कहाँ मिलेगा इसका PDF, अभी तो व्यवस्था नहीं है, धीरे धीरे होगा, है ना, सब चीज़ होगा, अभी तो शुरुआत है।
PDF इसका कहाँ मिलेगा? कल सबको मिल जाएगा PDF, है ना। तो कल सभी को PDF मिल जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखो, पढ़ना है, ठीक है। बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान में